हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज के इस लेक्चर के अंदर डिटर्मिनेंट्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लगाएंगे फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। तो आप हमारे अगर फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे बाकी के एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। है ना, बोलना तो पड़ता है यार, क्या करा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी लिखाऊंगा, आप इनको नोट करिए। हो सकता है कि वो फार्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए, है ना, एमसीक्यू के अंदर डायरेक्ट। तो पहले फार्मूला हेडिंग डाल लीजिए, कुछ फार्मूला लिखाऊंगा, फिर 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला है कि अगर दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बताना है तो ये होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, उल्टा होता है। जैसे ट्रांसपोज में उल्टा होता है, ऐसे इनवर्स में उल्टा होता है। दूसरा रिजल्ट है ए ट्रांसपोज का इनवर्स वही होता है जो ए इनवर्स का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, है ना। तीसरा आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, वेयर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चौथा आपका है एडजॉइंट ए बी का मतलब है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। ये भी उल्टा सिस्टम है, दोनों एडजॉइंट जो हैं एक साथ जो है एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी नहीं होगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होगा। पांचवा रिजल्ट देखिए, पांचवा रिजल्ट है कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा। अगर आप एडजॉइंट ए निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। छठा देखिए, छठा है आपका कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की फॉर्म में आना चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। ये भी बढ़िया रिजल्ट है, नोट कर लीजिए, डायरेक्ट याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लूँ साथ में रिजल्ट में एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लूँगा तो पूरा ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आएगा और किसके बराबर आएगा, n-1 का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर, है ना। आठवां रिजल्ट है आपका अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालते हैं तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स या फिर 1 डिटर्मिनेंट ए। ये रिजल्ट आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। और बाकी का जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपके पास के कोई स्केलर नंबर है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो के बाहर आएगा और इसके ऊपर ऑर्डर चढ़ जाएगा जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अगर n ऑर्डर का है तो n, 3 ऑर्डर का है 3, 2 ऑर्डर का है तो 2, और डिटर्मिनेंट a अलग हो जाएगा। पहले आप इनको नोट कर लीजिए, फटाफट देखिए, मैं लगाता हूँ आंसर इनके फटाफट, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है ये, फॉर्मूलाज हैं, इनको याद रखना ज़रूरी है। इनके बगैर तो मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट बेकार है, ये याद नहीं तो कुछ याद नहीं, कितने भी आप क्वेश्चन लगा लो। चलिए आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं इसके, जो बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ x टू 18x किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट है भाई, मैट्रिक्स नहीं है। 6 टू 18 6। अच्छा, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, वो इसको मैट्रिक्स समझ लेते हैं और कहते हैं x की वैल्यू बताओ तो कंपेयर करके x की वैल्यू 6 लिख देते हैं। और ये चालाक भी बहुत है, 6 ऑप्शन भी दिया है लेकिन ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है मैट्रिक्स की, है ना, यूनिक नंबर होता है, एसोसिएट होता है किसके साथ, मैट्रिक्स के साथ। तो बताइए भाई कितना हो गया, x²। कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और -36, 6 6 36 -18 2 36, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x² - 36 = 0। तो x² = 36, तो x की वैल्यू ±√36, तो प्लस माइनस कितना आएगा, 6। दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल हैं यहाँ पर, है ना। आप प्लस के 6 रखें तब भी इसी के बराबर आएगा, माइनस का 6 रखें तब भी वैल्यू इसी के बराबर आएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई क्या है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि
अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना। तो इसमें से और Aij क्या है यहाँ पर, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। क्या है ये, कोफैक्टर है। ये कोफैक्टर Aij का कोफैक्टर है। तो अगर A11 का बताना है तो कैपिटल A11 होगा, A12 का बताना है तो कैपिटल का A12 होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, ये आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, एनसीईआरटी में बढ़िया कॉन्सेप्ट है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आप एलिमेंट्स के साथ कोफैक्टर के साथ अगर आप रिलेशन बना के निकालेंगे तो क्या होता है। तो उसका पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कोई भी रो लें, जैसे मैंने A11, A12, A13 लिया, अगर इसका मल्टीप्लाई इसी के कोफैक्टर के साथ करेंगे, है ना, और उसको ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, डिटर्मिनेंट के बराबर। ये बात केवल रो के लिए नहीं होती है, ये कॉलम के लिए भी होती है ना। किसी भी रो के लिए या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स का उसके कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करके प्लस कर दीजिए आप, तो आंसर डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाता है। अच्छा, व्हाट अबाउट द अदर, अगर A11, A12, A13 का अगर मैं इसके कोफैक्टर ले लूँ या फिर इसके ले लूँ तो ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर। कैसे, जैसे A11 के साथ A21 इसका कोफैक्टर ले लिया, A12 के साथ इसका कोफैक्टर ले लिया, है ना, और A13 के साथ इसका कोफैक्टर ले लिया, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ज़ीरो के बराबर। डिफरेंट होगा तो ज़ीरो होगा, सेम होगा तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट के बराबर। तो कॉलम के साथ भी ले सकते हैं हम। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है वो डी ऑप्शन दिख रहा है। डी ऑप्शन में क्या है, A11, A11, है ना, A21, अच्छा ये कॉलम ले रहे हैं तो A21, है ना, और A31, A31, हाँ, तो ये आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और जो कॉन्सेप्ट आपको लगे कि हाँ भाई मेरा क्लियर हो रहा है तो तुरंत उसके आप क्वेश्चन निकालें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो उससे आपके लिए थोड़ा बेनिफिट ही होगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 और 3/3 का मैट्रिक्स है। तो अपने को एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A बताना है। तो ये अभी फॉर्मूला पढ़ा था, A की पावर क्या होता है, n-1, है ना। n क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो ये कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो 3-1, तो A डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, है ना, की पावर 2, बी ऑप्शन आएगा। विच वन, बी ऑप्शन, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है कि इफ A इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स किसके बराबर होगा। तो अभी मैंने बताई थी प्रॉपर्टी, A इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, A डिटर्मिनेंट का इनवर्स। तो इसको मैं 1/A डिटर्मिनेंट लिख सकता हूँ। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, डिटर्मिनेंट A, 1/डिटर्मिनेंट A। सर ये तो आपने डायरेक्ट बता दिया, अगर हम इसको वैसे सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसको, है ना। तो उसके लिए आप कोई एग्जांपल ले लें कि कोई मैट्रिक्स ले लें आप। मैट्रिक्स क्या ले लें, ABCD, ये ले लें आप कोई ABCD, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर A इनवर्स की बात करूँ तो A इनवर्स क्या होता है, 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A, यही तो होता है। तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A। इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, ये चेंज हो जाते हैं D और A, ये लॉजिक पता है। 2/2 का एडजॉइंट निकालना है तो ये चेंज कर दो और इनमें साइन चेंज कर दो, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, राइट। अब देखिए ये हो गया A इनवर्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, D/डिटर्मिनेंट A माइनस B/डिटर्मिनेंट A, है ना, और -C/डिटर्मिनेंट A और A/डिटर्मिनेंट A, राइट। ये मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, क्या निकालूं, डिटर्मिनेंट, तो यहाँ से ये जो डिटर्मिनेंट है कौन, D/A डिटर्मिनेंट माइनस B/A डिटर्मिनेंट माइनस C/A डिटर्मिनेंट और A/A डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से A इनवर्स का डिटर्मिनेंट, यहाँ से और यहाँ से दो जगह से डिटर्मिनेंट कॉमन आएगा तो A डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, और ये डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, D माइनस B, C माइनस का और A,
तो ये हो जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट का स्क्वायर और डिटर्मिनेंट a, एक इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/a डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो वही तो है ना। अगर लॉन्ग में आ जाए तो ऐसे कर लेना, अदरवाइज ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद कर लीजिए आपको, है ना, बेटर रहेगा MCQ के लिए। आगे बढ़े, चलिए। जब यहाँ से मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट चेंज करते हैं तो दोनों कॉलम से, दोनों रो से या दोनों कॉलम से जब कॉमन लेंगे तो उतने ही पावर क्या हो जाती है, चढ़ जाती है। जैसे दोनों से लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा वहाँ पर। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। ऑर्डर कितने का है, 3×3 का। तो इसमें अपने को ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है ना। हाँ, 5वां क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। तो अपने को a डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो अभी लॉजिक बताया था k की पावर n डिटर्मिनेंट a, n होता है ऑर्डर, तो k की पावर 3 डिटर्मिनेंट a। सी ऑप्शन, विच वन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें दिया है कि डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स कहाँ होता है, मैट्रिक्स नहीं होता। डिटर्मिनेंट तो अलग चीज़ होती है ना। डिटर्मिनेंट नंबर होता है, रियल नंबर, जो किससे एसोसिएट होता है, मैट्रिक्स से, है ना। मैट्रिक्स से ही तो क्या निकलता है, डिटर्मिनेंट निकलता है। इसका कॉन्सेप्ट पता है, नहीं पता है, नहीं पता है तो वीडियो देखिए उसमें इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। इसका ऑप्शन आएगा सी, कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर जब आप डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं तो उससे एक नंबर निकल कर आता है, वही क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट। चलो मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3y 5x - 4y = 7 = 6। ये आपके पास कोई मान लो 2 लीनियर इक्वेशन है, तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, 2 3 5 - 4 है ना, इंटू x y और 6 7 और 6, राइट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि ये जो वैल्यू है 2 3 5 - 4, अगर आप देखेंगे तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है। ये a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। ये यूनिक सोल्यूशन है, तो इसका मतलब a1b2 इज़ नॉट इक्वल टू a2b1। तो इसका मतलब a1b2 - a2b1 इज़ नॉट इक्वल टू किसके बराबर, 0 के। अब यही नंबर को सॉल्व करने के लिए क्रैमर ने क्या करा था, तो वर्टिकल कॉलम लिए और इसको नंबर को ऐसे एसोसिएट कर दिया, लिख दिया यहाँ से, है ना। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा तो 2 × -4 - 5 × 3, तो ये नंबर वही तो है, a1b2 - a2b1। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो -8 - 15, तो माइनस का कितना आएगा, 23, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये -23 क्या है, रियल नंबर है, जो किससे एसोसिएट है, मैट्रिक्स से एसोसिएट है। और मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए 18 क्वेश्चन देखिए। 18 कहाँ से आ गया, 7th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ऑप्शन को लेकर। कैसे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, 3a³ + 2a² + 5a। अब ये पढ़ तो रहा हूँ a² a³, ये a नंबर नहीं है, ये मैट्रिक्स है यहाँ पर, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब अपने को a इनवर्स की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, a इनवर्स की। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, a इनवर्स से दोनों तरफ आप पोस्ट मल्टीप्लाई करिए, है ना। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, या जैसे भी कर ले, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। 2a² × a इनवर्स लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड। हो गया। अब यहाँ से a² अलग करिए, a इसके साथ लिख दीजिए, यहाँ से भी a अलग करिए, a इसके साथ लिख दीजिए, और ये आपका a इनवर्स ऐसे रहने दीजिए। i हटा दीजिए, क्योंकि जब मैट्रिक्स है तो ज़रूरत ही नहीं, वो 0 मैट्रिक्स लिख दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कब होते हैं, जब a b या b a किसके बराबर हो, i के बराबर। तो ये वैल्यू i के बराबर हो जाएगी, तो 3a² i, 2ai 5i + a इनवर्स = 0। अब यहाँ i लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ लगाना ज़रूरी है। इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ नहीं लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा,
है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स कितना हो गया, ये सब प्लस की वैल्यू उधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। 3a² प्लस 2a प्लस का 5i, राइट। अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन के अंदर पहला वाला लग रहा है, लेकिन पहले वाले में 5 के साथ i नहीं है ना। तो बच्चे क्या करेंगे, इसको ही लगा कर आ जाएंगे कि ये वाला सही आ रहा है, लेकिन नन ऑफ दीज होगा इसमें। ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई कि मैट्रिक्स को आप एज अ रियल नंबर की तरह नहीं लिख सकते, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि अगर a आपके पास है a 0 0 0 a और 0 0 a, राइट, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट a। ये तो कॉन्सेप्ट में पता है, एडजॉइंट a क्या होता है, डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, कितने बाई कितने का, ये 3/3 का, तो डिटर्मिनेंट की पावर 2-1, 3/3 का है तो 3-1 लिखो ना यार, तो डिटर्मिनेंट a की पावर 2। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट a की वैल्यू चाहिए मेरे को, है ना। तो यहाँ से पहले डिटर्मिनेंट में चेंज करो इसे, a 0 0 0 a 0 0 0 a, यहाँ से a कॉमन लूँगा, फिर यहाँ से a कॉमन, फिर यहाँ से a कॉमन, तो a³ बाहर आ जाएगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर, तो ये a³ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, a³। यहाँ वैल्यू रख दो a³ का स्क्वायर, तो a की पावर कितना आ जाएगा, 6। सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन, सी ऑप्शन। लिख लीजिए, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एस मैट्रिक्स आपका है A B C D, देन एडजॉइंट एस बताइए, एडजॉइंट एस। तो अभी लॉजिक बताया था मैंने, इन दोनों को चेंज करिए, D और A, इन दोनों के साइन चेंज करिए, है ना। अगर माइनस है तो प्लस करिए, प्लस है तो माइनस, अगर एक प्लस है तब माइनस करिए, एक माइनस है तो उसको प्लस करिए, जैसे भी साइन है उसको चेंज कर दीजिए, आप उल्टा कर दीजिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है 3/3 का और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 8, देन एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट बता रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अभी कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, तो ए डिटर्मिनेंट की पावर 3-1, तो ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 8, राइट। लेकिन ऑप्शन में इस तरह का नहीं दिया है, तो इसको 2 की पावर में चेंज करके दिया है, तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं इसे, 8 को 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 की पावर कितना हो गया, 6 हो गया, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि अगर ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो अपने को ए की पावर 5 की वैल्यू बतानी है, ए की पावर 5। अब इसको तुम 5 बार मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, है ना। ए की पावर 5 की वैल्यू बतानी है, ए की पावर 5। तो देखिए एक काम करते हैं, ए इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1, है ना। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, होगा कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा भाई। तो वैल्यू किसकी बतानी है, ए की पावर 5 की वैल्यू बतानी है ना, ए की पावर 5। हाँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो a इक्वल टू, इसका क्या लिख सकते हैं, 2i लिख सकते हैं, तो ये हो गया a की पावर 5 इज इक्वल टू 2i की पावर 5, तो ये हो जाएगा a की पावर 5, 2 की पावर 5, और i की पावर कितने भी करो तो क्या रहेगा, i ही रहेगा। अब यहाँ पर इसको मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए हम लिखेंगे a की पावर 5, इसको 2 की पावर 4 × 2i लिख लो, यहाँ से 2 अलग कर लीजिए आप,
है ना। तो ये हो गया a की पावर 5, 2 की पावर 4 हो गया 16 इंटू 2, और इसको लिख लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख सकते हैं। तो a की पावर 5 इज इक्वल टू 16, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, राइट। तो ये हो गया a की पावर 5 16। ये फिर से क्या बन गया, ये फिर से a बन गया। तो इसका आंसर कितना आएगा 16a। क्या बात है ना। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।